क्या आप भी उन्हीं में से हो जो हमेशा सिर्फ हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग के पीछे भागते हो? तो रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए, मेरे इन पॉइंट्स को सुनते जाइए, देन अपना हाइपर रियलिस्टिक काम कंटिन्यू करना। दोस्तों, प्यार जो है ना, वो कभी भी एक झटके में नहीं होता है कि देखा किसी को और हो गया प्यार। लव एट फर्स्ट साइट जैसी चीजें सुनने को ऊपर ऊपर लेवल पे सही लगती है, बट एक्चुअल में कुछ नहीं होती, और जो मूवीज में दिखाया जाता है वो सब फालतू है। जब किसी चीज के इमोशंस को, उसके थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को समझा जाता है, देन उसकी रिस्पेक्ट की जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तब होता है प्यार। उसकी अंडरस्टैंडिंग से, उसके रिस्पेक्ट करने से। सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ड्राइंग जो है ना, वो भी ऐसा ही है एक आर्टिस्ट के लिए। जितना कनेक्टेड एक माँ होती है अपने बच्चे के लिए, उतना ही कनेक्टेड एक आर्टिस्ट होता है अपने आर्ट के लिए। वो आर्ट बस ड्राइंग तक सीमित नहीं है, आर्ट एक बहुत बड़ा फील्ड है। अब सवाल आता है कि आर्ट को इम्प्रूव कैसे किया जाए, क्योंकि हमारी जो टैलेंट है, हमारी जो स्किल है, टैलेंट डजंट एग्जिस्ट ओनली, स्किल है, जो हमारी स्किल है वो अगर एक लेवल तक चली जाए, उसके बाद ये सारी चीजें सही लगती है कि हाँ, एक आर्टिस्ट बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है आर्ट से, ये सारी चीजें एकदम सही है। बट एक लेवल के बाद जब हम आर्ट को समझने लगे और आर्ट हमें समझने लगे, जब हम आर्ट की रिस्पेक्ट करने लगे और आर्ट हमारी रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि आर्ट एक चीज हो सकती है इस पूरी दुनिया के लिए, बट वो एक जरिया है जीने का आर्टिस्ट के लिए, तो वो जरिया है आर्टिस्ट के जीने का। तो अब बात करते हैं कि ड्राइंग को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो पहले तो बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग क्या होता है? तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे जो आती है वो है, लोग कहते हैं कि मैम ये आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पे, ये तो ड्राइंग ही नहीं करते, डायरेक्ट कलर करते हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्राइंग मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप पेन या फिर पेंसिल लो और पेपर में घिसते जाओ। स्टिल लाइफ रखी है, आप उसको पेपर में पेंसिल से बनाओ, तभी वो ड्राइंग होगी। मॉडल स्टडी हो रहा है, मॉडल बैठा है, आप उसको पेंसिल से पेपर पे बनाओ, तभी वो ड्राइंग होगा। ड्रैपर की लटकी हुई है, उसको आप पेपर में पेंसिल से स्टडी करो, तभी वो ड्राइंग होगा। दोस्तों, ड्राइंग का मतलब होता है बेसिक प्रपोर्शंस, फंडामेंटल्स, एंगल्स, लाइंस, इन सारी चीजों को जज करना। डजंट मैटर आप पेंसिल से कर रहे हो, ब्रश से कर रहे हो, पेन से कर रहे हो, चारकोल से कर रहे हो, किस चीज से कर रहे हो, क्या अपने माइंड से कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आप क्या उन चीजों को स्टडी कर रहे हो या नहीं। क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट हैं, ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जो कि डायरेक्ट कलर अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी जो चीजें है ना, वो उनके माइंड में इतनी ज्यादा क्लियर होती है कि उनको उसको पेपर में या फिर किसी और चीज में, सरफेस में उतारने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए ये सारी चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग इसी में अटके रह जाते हैं कि वो आर्टिस्ट तो ड्रॉइंग नहीं करता, डायरेक्ट कलर करता है, हम भी डायरेक्ट कलर करें क्या? या फिर वो आर्टिस्ट तो डायरेक्ट चारकोल अप्लाई कर रहा है। चारकोल अप्लाई कर रहा है बट फंडामेंटल्स को जज करने के लिए कर रहा है। ड्राइंग को कभी भी मीडियम्स तक सीमित मत रखिएगा। पेंसिल से करना मतलब ही ड्राइंग है, चारकोल से करेंगे, ब्रश से करेंगे, वो मैम कलरिंग का पार्ट है, ऐसा नहीं होता है। ड्राइंग मतलब फंडामेंटल्स को, प्रिंसिपल्स को, लाइंस को, एंगल्स को, वैल्यूज को जज करना होता है। इसमें ये इंटरफेयर नहीं करता कि आप कौन सी चीज से कर रहे हो। तो पहला पॉइंट ये क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। लोग आजकल के एरा में ना रियलिस्टिक आर्टवर्क के पीछे भाग रहे हैं। हाइपर रियलिस्टिक, फोटोजेनिक आर्टवर्क, एकदम सुपर रियलिस्टिक आर्टवर्क चाहिए हमें, तो एकदम पकड़ पकड़ कर एक साल में बस एक पेंटिंग बनाए, एकदम हाइपर रियलिस्टिक। साल के लास्ट में पता चला उसमें आंखें ही टेढ़ी बनी है। ये सारी चीजें दिक्कतें आती है जब आप फंडामेंटल्स पे बिना फोकस करके डिटेल्स पे ज्यादा फोकस करते हो। इसीलिए ये कहा जाता है कि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। क्योंकि अगर आपके पास 4 घंटे हैं दिन के ड्राइंग करने को, उस 4 घंटे में अगर आप सिर्फ एक ड्राइंग बना रहे हो, वो भी डिटेल्ड, उससे बेटर है कि आप इस 4 घंटे में
40 स्केचेस कर लो और हर एक स्केच के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो गलतियों को जज करने में। अगर आपने हर स्केच के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हुए दो गलतियां भी निकाली तो सम अप कीजिए कितनी सारी गलतियां आपने एक दिन में 4 घंटे में, इन 4 घंटे में जहाँ पे आप सिर्फ एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने में या फिर कुछ बनाने में बिता रहे थे, उस 4 घंटे में आपने कितनी सारी गलतियों को ऑब्जर्व किया, उसको ठीक किया। अगर आप इस 4 घंटे में एक ड्राइंग को कंप्लीट करोगे तो उसके बाद ऑब्वियस है 4 घंटे बैठने के बाद आप कभी भी 10 मिनट के लिए नहीं बैठोगे अपनी गलतियों को जज करने के लिए, तो आपकी गलतियां तो सुधरी ही नहीं। गलतियों को जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गलतियों से ही आप सीखते हो, और जब आप गलतियों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे तो आप सीखोगे कैसे। आजकल का ज़माना है ChatGPT का, गूगल का, कि हम टेंशन नहीं लेना चाहते। हम चाहते कोई आए हमारी ड्राइंग को देखे, ऑब्जर्व करे, जितना टाइम लेना है ले और हमारी गलतियों को बता दे, उसको कैसे ठीक करना है बता दे, फिर चले जाए, हम उसको ठीक कर लेंगे। लोग तो करना भी नहीं चाहते कि यार कैसे ठीक करना है, क्यों ठीक करना है, कितना ठीक करना है, सब बताते हुए जाओ कैसे ठीक करना है, करवा के जाओ। लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं दूसरों पे, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर चाहे वो कोई टूल हो, AI टूल हो। लोग डिपेंड होते जा रहे हैं। इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं कि बताइए इसमें क्या गलती है, वो इंसान या फिर वो टूल वो अपने एबिलिटी के हिसाब से गलतियों को जज करेगा, कभी भी 100% चीज़ सही नहीं करवा सकता। दूसरी चीज़, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो 0 हो जाएगी। इसको अगर आप 0 नहीं करना चाहते तो इस टेंशन को लेना सीखिए कि यहाँ पे क्या गलती हुई है। अगर आप दिन में 4 स्केच करते हो फिर घूमने जाते हो तो थोड़ा सा घूम आओ, और घूमने के दौरान आपके माइंड में वो स्केचेस चलनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे तो मेरे को कोई गलतियाँ दिख नहीं रही थी, बट है, क्या हो सकती है गलतियाँ। आंखें सही है, नाक अपने साइज में है, फेस का जो सारा प्रोपोर्शन है वो सही है, एंगल्स, लाइंस, प्रोपोर्शंस, वैल्यूज सारे अपने अपने जगह पे है। फिर घुमाओ, फिर देखो, नहीं दिख रहा, फिर से सोचो, नहीं दिख रहा तो उसको थोड़ी देर रेस्ट लो। अपनी आंखों को रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखते देखते ना हमारी आंखें उस ड्राइंग को देखते देखते इतनी वो हो जाती है कि उसमें और गलतियाँ हमें नहीं दिखती, धुंधला जाती है कि नहीं है, अब जो है सही है, ऐसे हो जाती है। इसलिए ब्रेक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के जनरेशन में सारे आर्टिस्ट, सारे नहीं, बिगिनर आर्टिस्ट क्वालिटी के पीछे भाग रहे हैं। हमें तो क्वालिटी वर्क चाहिए, सबको चाहिए, नो डाउट, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट क्वांटिटी को इग्नोर करते हुए क्वालिटी वर्क करना इन बिगिनिंग बहुत डेंजरस हो सकता है। क्योंकि जब हम क्वालिटी के पीछे भागते हैं तो दोस्तों हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमें प्रोपोर्शंस को जज करना है, हमें एंगल्स को जज करना है, हमें वैल्यूज़ को जज करना है, हमें लाइंस को जज करना है, हमें फंडामेंटल्स पे फोकस करना है। हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, बट यही चीज़ हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर हम दिन में 4 घंटा ड्राइंग कर रहे हैं, उन 4 घंटे में हम 40 ड्राइंग बना रहे हैं, बट हर स्केच के बाद हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हुए गलतियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उससे कि हम 4 घंटे लगाकर एक ड्राइंग को बना रहे हैं। हाँ, आई नो कि ये सारी चीज़ें आजकल बहुत बोर हो चुकी है कि कौन बनाएगा इतनी सारी स्केचेस, कहाँ से बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इतनी सारी टॉपिक्स सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, इतना टेंशन लेना पड़ेगा। टेंशन लो, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो टेंशन लो, क्योंकि आप कोई जॉब नहीं कर रहे, ये आपका पसंदीदा चीज़ है, ये आपका प्यार का चीज़ है, ये आपका काम है। आप टेंशन लो, आपको तो टेंशन लेने से प्यार होना चाहिए। सोचिए 100 में से 99 लोग भाग रहे हैं टेंशन से दूर, बट अगर आप उस 1% में आ गए तो सोचिए आप उस 99% लोगों से कितना आगे चले जाएंगे। टेंशन लीजिए, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी गलतियों को जज करना, उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हुए जाना, उसको करेक्ट करते हुए। जब हम स्केच करते हैं तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम एक्सपेरिमेंट करें, हम अलग अलग टूल्स का हेल्प लेते हुए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हालांकि वो बिगिनिंग में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल अगर आपको एक्सपेरिमेंट को भी थोड़ा टाइम देना है अपने दिन का तो आप दे सकते हैं। अगर आप स्केचिंग में काम कर रहे हैं
क्वांटिटी ओवर क्वालिटी में काम कर रहे हैं, क्योंकि तब आप एक एक ड्राइंग बहुत जल्दी कंप्लीट करते हो उस मुकाबले कि आप 4 घंटे में सिर्फ एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाओ या फिर एक रियलिस्टिक कुछ भी बनाओ। इसीलिए हमारे पास ये स्कोप भी रहता है कि हम एक्सपेरिमेंट पे फोकस करें, इसीलिए स्केचेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम स्केच करते हैं दोस्तों, हमें बहुत ही हाई क्वालिटी की मटेरियल्स नहीं चाहिए होती। आप न्यूज़प्रिंट पेपर ले सकते हो जो कि बहुत ही सस्ते आते हैं। आप एक पेंसिल ले सकते हो कोई भी कंपनी का, कितने भी रुपए का, 3-3 रुपए की पेंसिल आती है, 2-2 रुपए की पेंसिल आ जाती है, आप उससे लेकर स्केच कर सकते हो। आपको मटेरियल्स पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। आप अपना पूरा फोकस सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे दे सकते हो। आप एक डायरेक्शन में चल सकते हो अगर आप स्केचिंग पे फोकस कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आप स्केचिंग में फोकस करोगे तो आपकी जो हाइपर रियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आप भूलते जाओगे। इवन ऐसा है कि अगर आप स्केचेस पे काम करोगे तो इवन आपकी जो प्रोपोर्शंस जजमेंट है, लाइन जजमेंट है, एंगल जजमेंट है, फंडामेंटल्स पे जो आप फोकस करोगे वो आपकी जो हाइपर रियलिस्टिक चीज़ें हैं उसको और सुधार देंगे, जिससे आप और इजीली हाइपर रियलिज्म पे काम कर पाओगे, अपने हॉबीज़ पे, अपने पसंदीदा चीज़ों पे काम कर पाओगे। जब आपकी फंडामेंटल्स क्लियर होंगी, प्रोपोर्शंस क्लियर होंगी, एंगल्स क्लियर होंगी, लाइन्स क्लियर होंगी, बेस क्लियर होगा, तब आप उसके बेसिस पे कुछ भी चीज़ कर सकते हो। इसीलिए जो चीज़ आपका सारी एस्पेक्ट्स को डेवलप करेंगी उस चीज़ पे फोकस कीजिए। ये बेटर रहेगा उस चीज़ पे फोकस करने से जो कि सिर्फ आपकी एक ही चीज़ डेवलप कर रही है, वो बहुत ही स्लो स्पीड में। और दोस्तों, एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि होता है जब आप इन चीज़ों पे काम करते हो, ये है कि जब आप हमेशा किसी चीज़ को स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट करते रहते हो, तो आपकी आंखें इतनी हैबिचुएट हो जाती हो स्ट्रेट लाइन से कि आप किसी भी रैंडम चीज़ की तरफ देखते हो तो आपको स्ट्रेट लाइन्स ही दिखती है कि यहाँ पे चेयर है तो चेयर कहाँ है, कैसी है, उसको स्ट्रेट लाइन्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। चेयर तो स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट होती है। अगर यहाँ पे मैं बैग देखूँ तो यहाँ पे बैग कितने कम स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, कितने सिंपल वे में दिखाया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे मेरा फेस देखो तो इस फेस को कितने कम स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक और ये एक, खत्म। बाकी सारे डिटेल्स बाद में आएंगी, बस इतना खत्म। यहाँ पे मेजर करो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या सेम है या नहीं है। ये आंखें और ये इस आंखों के बीच में जो गैप है, क्या वो एक आंख जितना ही है या नहीं है। एक आंख जितना ही क्या इस आंख के एंड से कान तक का डिस्टेंस है या नहीं है। इस कान का डिस्टेंस कहाँ तक है, क्या आंख और नाक के बीच में ये कान फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। इन चीज़ों को देखते रहिए। कभी भी किसी के फेस की तरफ देखिएगा ना तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करिएगा। हाँ, वो इंसान बोलेगा पागल है क्या ये, बट हम आर्टिस्ट हैं, हमें पागल होना ज़रूरी है, हमें पागल होना है। और जब कोई आपको बोल दे कि यार ये बंदा या फिर ये बंदी तो पागल है, ड्राइंग के लिए पागल है, पगला गई है, इसका पागलपन देखो, तब समझना कि आप रियली में एक आर्टिस्ट बन चुके हैं। और हमें आर्टिस्ट बनना नहीं होता, हम ओवर टाइम बनते हैं। हम तब आर्टिस्ट बनते हैं जब लोग हमें आर्टिस्ट बोलना शुरू कर देते हैं। हमें खुद को एक टैग नहीं देना होता कि हम आर्टिस्ट हैं, क्योंकि जब तक आप खुद को एक टैग में सीमित रखोगे तब तक आप सिर्फ वही रहोगे। टैग से बाहर निकलना सीखो, सब कुछ बनना सीखो। सो दोस्तों, आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी आप लोग को समझ आया होगा। और आई होप कि इस टॉपिक पे, इस रूल पे आप काम जरूर करोगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। लव यू ऑल।